और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती है, तो हमें थोड़ा खुद का दिमाग यूज करना चाहिए। वैसे हर इंसान को ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान को सब कुछ पता होता है देखा जाए तो, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, ईश्वर ने इस तरह से बनाया है कि हम हर चीज़ को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो बहुत से बदलाव आ सकते हैं। ऐसा कहता है कि एक इंसान अगर बीमार भी है तो खुद की बॉडी को खुद हील करके उस बीमारी से वो मुक्त भी हो सकता है, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में। और मेरे को लगता है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब हम अपने आप को अच्छी अफर्मेशन दोहराते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब चार बंदे हैं जो मतलब जिम करने जा रहे हैं, अब उनका एक पांचवा कोई दोस्त है, वो दोस्त बन जाता है जो शरीर से अच्छा नहीं है सपोज करो, तो वो चार जो जिम वाले हैं उनके साथ 5-7 दिन या 1 महीना 2 महीना 4 महीना जब रहेगा, तो उसका मन भी करेगा कि यार मैं भी जिम जाऊँ, मैं भी बॉडी बॉडी बनाऊँ, मैं भी थोड़ा ठीक ठाक अच्छा रहूँ, या मेरी भी फिटनेस अच्छी हो। तो वो संगत का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे उसकी संगत बदलेगी बहुत कुछ बदल जाता है अपनी लाइफ। इसलिए दोस्तों, हमेशा सफलता का यही मूल मंत्र है, अपनी संगत को ज़रूर बदले, अच्छे लोगों की संगत करें। और दोस्तों, संगत बहुत ज़रूरी है। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के हिसाब से मौके में कहना चाहूँगा कि अपना एक गुरु चूज करें, क्योंकि अपनी लाइफ में जो गुरु होता है वो हमें सही दिशा और सही डायरेक्शन देता है। अगर आपकी दिशा सही दिशा में आप मेहनत कर रहे हो तो आज नहीं तो कल आप कामयाब होने ही वाले हो। और तीसरा है आदत। दोस्तों, जो हमारी आदतें होती हैं, छोटी छोटी आदतें, मैं ये नहीं कहता कि आप बड़े बड़े स्टेप लो, आपको बिजनेस भी करना है तो आप मैं ये नहीं कहता कि आप सीधा बिजनेस में 2 लाख लगा दो, 5 लाख लगा दो, 50,000 लगा, मैं ये नहीं कहता, मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि 10 लाख लगाना या 5 लाख लगाना या 2 लाख लगाना, ये एक अलग लेवल हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर कोई है तो उसको, अगर वो बिजनेस की बात करे तो उसको स्टार्टिंग में इतना नॉलेज होना चाहिए कि स्टार्टिंग बहुत स्मॉल अमाउंट से करना चाहिए, हो सके तो जीरो से। मेरा मानना ये है कि हम जीरो से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जीरो से भी। लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है और ऐसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में जहाँ 2 लाख 5 लाख लगा रहे हैं, उससे अच्छा हम थोड़ा 10,000 लगाए, 15,000 लगाए, उससे स्टार्टिंग करें। और कोई भी प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करें। अब क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, 1,000 2,000 5,000 प्रोडक्ट बनवा लेंगे और बनाने के बाद करते हैं, अब ये मेरे वो सोच लेते हैं कि मेरे 1,000 प्रोडक्ट हो गए, ऐसे ऐसे बेच दूंगा। और फिर वो क्या होता है कि जब वो सेल नहीं होता तो 1,000 प्रोडक्ट का पैसा बर्बाद हो जाता है, पूरी कंपनी का वो जो टाइम टेबल जो बनाया शेड्यूल पूरा बेकार हो जाता है। इसलिए हर कंपनी एक सिस्टम से चलती है, अपना एक सिस्टम बनाए। बड़ी से बड़ी कंपनी का सिस्टम सही होता है, बड़ी सी बड़ी जो भी हर चीज़, जैसे भी जियो की सिम वगैरह का है, तो ये भी एक प्रोसेस से चल रही है, तब भी अंबानी मतलब हर चीज़ को कभी सस्ते में दे देता है, कभी महंगा कर देता है, तो ये सारा सिस्टम से हो रहा है। ये माइंड, आपके माइंड को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो इंसान को समझ रहे हैं, उनकी तख्लीक को समझ रहे हैं, उसके हिसाब से वो लोगों को बता रहे हैं और उसके हिसाब से ऑफर दे रहे हैं। तो ये हो गया एकदम मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग है ना, उसमें मतलब थोड़ा मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट या मार्केट को समझना और फिर अपना एक्शन लेना। तो इस तरह से हम इस छोटे अमाउंट से बिज़नेस कर सकते हैं, 5-10 हज़ार 15,000 जो भी है वो लगा के हम बिज़नेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और कोई भी कंपनी अपने सिस्टम से चलती है, और जिस कंपनी ग्रो कर रही है उसका एक सिस्टम है। और कितनी बड़ी कंपनी हो, अगर वो सिस्टम को जिस दिन फॉलो नहीं करती उसी दिन वो फेल हो जाती है। क्योंकि अभी देखा होगा बहुत सी कंपनियां हैं जो एप्पल एमटीएस भी थी, वोडाफोन भी थी, तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां थी। एक टाइम था एमटीएस सबसे बड़ी ब्रांड थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, जियो ब्रांड हो गया, एमटीएस का कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है कि समय के साथ बदलना। तो अगर एमटीएस का जो ओनर है वो समझता कि मुझे भी समय के साथ बदलना है या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है या मार्केट को समझना है, उसके हिसाब से अगर वो पैसा लगाता, तो क्या वो जियो की बराबरी करना या उससे ऊपर जाना, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वो ऊपर भी जा सकता, बराबरी भी कर सकता था, लेकिन उसने समय के साथ बदलना सही नहीं समझा, तो आज एमटीएस गायब हो रहा है ही नहीं। यहाँ पे बीएसएनएल को देख लो, बीएसएनएल एक टाइम पे बढ़िया था, लेकिन अभी क्या हालत है, बीएसएनएल को कोई मतलब भूल रहे हैं धीरे धीरे लोग, बल्कि बीएसएनएल हमारे इंडिया की सबसे बेस्ट वो है, और भूल रहे हैं कंपनी है सबसे बेस्ट। अब जियो को ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि जियो पे लोग है ना ज़्यादा ये कर रहे हैं 5G के चक्कर में, ज़्यादा नेट के चक्कर में। तो जहाँ पे क्या है, इंडिया में जो चीज़ फ्री मिलती है